हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और ये आपके 70 जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट का टेस्ट रहने वाले हैं इस क्लास में, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से याद कर पाएंगे और आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना पाएंगे, क्योंकि ये परीक्षा में आपके बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं बच्चों और इन्हें आपको हर हाल में याद कर लेना है, ठीक ना। तो अच्छे से क्लास को आप सभी लोग एंड तक देखिएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम सभी लोग जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों दिए गए हैं आपके कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है। चलिए बच्चों लगाइएगा आंसर, और सभी प्यारे बच्चों हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाइए, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे। ओके जी, चलिए लगाइए आंसर कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे भारत में साक्षरता हो जाएंगे बच्चों। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता जो है ये कितने प्रतिशत है बच्चों, तो 74 पॉइंट यहाँ पे 04% है। ठीक है, ऑप्शन सी लगा रहे हैं बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों लगाइएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। चलिए प्यारे बच्चों लगाइए आंसर कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये सर्वाधिक हो जाएंगे कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है। चलिए लगाइए आंसर सभी लोग कि हुबली सूती वस्त्र केंद्र बच्चों कहाँ पर है। तो हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपके कर्नाटक में है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, भारत में राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी है बच्चों बताइए। भारत में राज्यों की कुल यहाँ पे संख्या आपको बताना है बच्चों कितनी है। तो आपको पता है बच्चों भारत में कुल 28 राज्य है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों नए जुड़ रहे हो आप सभी लोग चैनल पे, तो सभी प्यारे बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लास 12 की बेहतरीन से बेहतरीन आपको बच्चों हम तैयारी कराने वाले हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके सभी लोग जुड़कर एक बार कॉमेंट में आइए न्यू स्टूडेंट सर, सभी प्यारे बच्चे जरूर लिखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पे देखिएगा आप सब लोग 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग जो है ना बसते हैं। चलिए बताइए कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कितने प्रतिशत बसते हैं बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा यह बचते हैं बच्चों 16%। ठीक है, 16% लोग जो है ना बसते हैं बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व तो सबसे अधिक है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व तो जो बच्चों सबसे अधिक हो जाएंगे। तो यह आपके किसका है, तो बिहार का है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब बिहार राज्य का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। बताइए आप सभी लोग कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएंगे। तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो बच्चों ये केरल में है। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब केरल में है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगा दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। बताइए बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये किसके हो जाएंगे, तो आप लोग याद रखना ये सिक्किम का है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे सही जवाब, सिक्किम राज्य का जनसंख्या घनत्व कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। तो निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है, तो ये मुंबई हो जाएंगे बच्चों, याद रखना आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे 10th नंबर कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं। तो बच्चों भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी जो है ना ये कहाँ से आए हुए हैं बच्चों, तो यह आए हुए हैं कहाँ से, तो ये बांग्लादेश से आए हैं। तो ऑप्शन डी जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता उच्चतम है। तो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता बच्चों उच्चतम हो जाएंगे। तो ये आपके लक्षद्वीप का है। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब लक्षद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था बच्चों? तो यह हो जाएंगे कहाँ पे? गोवा का। ठीक है बच्चों, गोवा का जनसंख्या जो सर्वाधिक था, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है बच्चों? तो निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो यह कौन हो जाएंगे? डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है सबसे कम हो जाएंगे? तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये चीनी चितब्दी के हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत था बच्चों, या कितना था? तो आप लोग बताइएगा। 121 करोड़ था। ठीक है, 121 करोड़ है बच्चों, याद रखना अच्छे से। यहाँ से प्रश्न बच्चों जी बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछेंगे, इसलिए 70 क्वेश्चन इस क्लास में हम कंप्लीट करा रहे हैं और सभी बच्चे अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? चलिए बताइए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है बच्चों यहाँ पे कौन है? तो यह हो जाएगा कौन बच्चों? यहाँ पे जलवायु है। ठीक है, जलवायु आप सभी लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, जलवायु याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो बच्चों यहाँ पे मेगालोपोलिस कौन से हो जाएंगे? तो आप लोग याद रखना ये मुंबई हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, मुंबई बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व बच्चों सबसे कम हो जाएंगे? तो यह बच्चों आपके अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब यहाँ पे 18 क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो आप लोग याद रखिएगा यह हो जाएंगे 10.41 करोड़। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब 10.41 करोड़ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक हो जाएंगे? तो यह आपके किसका है? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, उत्तर प्रदेश का है बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व बच्चों कितना था? तो यह हो जाएंगे 106 वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि बच्चों ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार 1881 में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब 1881 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी जो है कितने प्रतिशत है? तो यह हो जाएंगे 31.16%। तो ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो सभी प्यारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है 31.16%। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात बच्चों सर्वाधिक है? तो यह हो जाएंगे आपके गोवा का। ऑप्शन सी कीजिएगा प्यारे बच्चों, सही जवाब गोवा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितने हो जाएंगे बच्चों? तो आप लोग याद रखना 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। तो भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा हो जाएगा? तो यह कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा 1921 हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा यह दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। तो भारत का सबसे कम साक्षर राज्य जो है बच्चों यहाँ पे कौन है? तो बिहार। बिहार जो है भारत का सबसे कम साक्षर वाले राज्य है बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है?
तो निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम हो जाएंगे? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है बच्चों, बताइएगा आप सभी लोग कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर हो जाएंगे। तो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है 1.64 है, यानी कि 1.64 बोल सकते हैं बच्चों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? चलिए बताइए बच्चों कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक हो जाएंगे? तो यह आपके मुंबई में है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब, मुंबई हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हो जाएंगे बच्चों किसके लिए? तो यह आपके प्रवास के लिए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, प्रवास के लिए, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है बच्चों यह कहाँ पर है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार में है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, बिहार में बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है बच्चों? तो यह कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे आपके रहन सहन की निम्न दशाएं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, रहन सहन की निम्न दशाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? यहाँ पे बच्चों आपको बताना है भारत में पुरुष प्रवास का यहाँ पे कारण कौन से हो जाएंगे? तो काम और रोजगार जो है ये भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण बच्चों माने जाते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। तो यहाँ पे भारत में पुरुष प्रवास का कारण पूछा है, तो शिक्षा भी हो जाएगा, रोजगार भी हो जाएगा और व्यवसाय भी हो जाएगा, यानी कि बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। उपयुक्त में से सभी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखना कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं। तो प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वह क्या कहलाते हैं बच्चों? तो अप्रवासी कहलाते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है? बच्चों उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो उदयपुर हो जाएंगे राजस्थान में। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक कोटि उच्चतम है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि बच्चों उच्चतम हो जाएंगे? तो यह आपके केरल का हो जाएगा। ठीक है, केरल का हो जाएगा बच्चों, अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे मानव विकास सूचकांक से संबंधित हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन सी कीजिएगा बच्चों सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि विकास का केंद्र बिंदु है बच्चों, बताइएगा विकास का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो विकास का केंद्र बिंदु यहाँ पे कौन है? तो इनमें से सभी है बच्चों। संसाधनों तक पहुंच होगा, स्वास्थ्य भी हो जाएगा और शिक्षा भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है बच्चों यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखना कि निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? तो निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य हो जाएंगे? तो बच्चों यह हो जाएंगे कौन? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। प्यारे बच्चों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जो भी बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं बच्चों, और जो भी बच्चों की तैयारी नहीं हो रहा है उनके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं। तो ये नोट्स मात्र आपको 199 में ये सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चों के ये नोट्स चाहिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 962 18 834। ठीक है बच्चों, अगर आप इस नोट्स को लेकर पढ़ लेते हो प्यारे बच्चों तो गारंटी के साथ हम बोलते हैं कि अगर मेहनत कर लेते हो बच्चों इस पीडीएफ को लेकर तो 400 प्लस नंबर कोई नहीं रोकेगा आपका। तो जो भी बच्चों अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बात करके पीडीएफ को ले सकते हो। मात्र आपको 199 में ये नोट्स दे दिए जाएंगे, इसमें आपके सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट हो बात करके बताकर और बात करके इस पीडीएफ को लेकर आप सब लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जिन भी बच्चों की तैयारी नहीं हो रही है बच्चों आप लोग के लिए ये नोट्स तैयार किए गए हैं, तो जरूर आप सब लोग लेकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि मसाई जनजाति संबंधित है। चलिए बताइएगा मसाई जनजाति जो है ना संबंधित हो जाएंगे। तो मसाई जनजाति बच्चों ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा आप सब लोग कि सिक्किम की राजधानी है बच्चों, बताइए सिक्किम की राजधानी हो जाएंगे। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? तो सिक्किम की राजधानी यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है?
तो मेगा नगर की जनसंख्या बच्चों कितनी होती है? तो मेगा नगर की जनसंख्या जो 50 लाख से अधिक होती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, 50 लाख से अधिक। बच्चों क्लास को लाइक नहीं किए हो तो आप सभी लोगों जरूर क्लास को लाइक कर लीजिए, और जो बच्चे नए जुड़े हो क्लास पे चैनल पे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों ऑल पे दबाकर सभी लोग जरूर जुड़ जाइए, ताकि समय पर नोटिफिकेशन क्लास का सबसे पहले पहुंच सके। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? चलिए सभी लोग बताइएगा, फरीदाबाद जो है किस राज्य का एक शहर हो जाएंगे? तो बच्चों फरीदाबाद जो है ये किस राज्य का एक शहर हो जाएंगे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपके हरियाणा का है। ऑप्शन डी जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन है जो कि एक राजधानी नगर है? तो राजधानी नगर यहाँ पे कौन हो जाएगा बच्चों? चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? तो एक राजधानी नगर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो बच्चों इसमें पाए जाते हैं प्रकीर्णन बस्ती। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, प्रकीर्णन बस्ती। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? बच्चों यहाँ पे भी आपको राजधानी नगर ही बताना है। तो राजधानी नगर यहाँ पे कौन है? तो पटना। पटना क्या है? तो यह एक राजधानी है, क्योंकि आपको भी पता है बिहार की राजधानी जो है ये पटना ही है, तो यही आपका राजधानी नगर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? यहाँ पे निम्न में कौन है जो कि प्राचीन नगर है बच्चों? तो प्राचीन नगर यहाँ पे पटना हो जाएगा। पटना जो ये प्राचीन नगर है, ठीक है। और इनका प्राचीनतम यानी कि पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र इन्हीं को कहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में ये पटना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंकलेश्वर क्षेत्र है बच्चों। तो अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में है। अंकलेश्वर क्षेत्र बच्चों गुजरात में है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? बताइए बच्चों कौन राज्य है जो कि चीन की सीमा पर स्थित है? तो चीन की सीमा पर स्थित कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सही जवाब, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी जो है बच्चों कौन हो जाएगा? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी बच्चों यहाँ पे हैदराबाद है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, हैदराबाद तेलंगाना राज्य की ही राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रांची किस राज्य की राजधानी है? रांची किस राज्य की राजधानी है बच्चों? तो रांची हो जाएंगे झारखंड की राजधानी। ऑप्शन डी कीजिएगा बच्चों यहाँ पे आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि भिलाई किस वर्ग का है? बताइए भिलाई किस वर्ग का है बच्चों? तो भिलाई जो है ये एक औद्योगिक नगर है बच्चों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, औद्योगिक नगर है भिलाई। अच्छे से आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है। तो धारावी मलिन बस्ती जो है बच्चों कहाँ स्थित है? तो धारावी मलिन बस्ती स्थित मुंबई में है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, मुंबई में है बच्चों, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो यहाँ पे गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर है। तो निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन से हो जाएंगे? तो आगरा जो है यह उत्तर भारत में अवस्थित नगर है बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि गाजियाबाद एक उदाहरण है। बताइए बच्चों गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो सैटेलाइट नगर का है, सैटेलाइट नगर का है गाजियाबाद बच्चों। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्न नगरों में से कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो निम्न नगरों में से यहाँ पे कौन है जो कि गुजरात में अवस्थित नहीं है बच्चों? तो नासिक। नासिक जो है ये बच्चों ये गुजरात में अवस्थित नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित हो जाएंगे बच्चों? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो बच्चों संबंधित हो जाएंगे, तो ये संबंधित है गद्दी से। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का सिक्किम की राजधानी है। बताइएगा आप सभी लोग सिक्किम की राजधानी हो जाएंगे। तो सिक्किम की राजधानी यहाँ पे कौन है बच्चों? इनमें से कोई भी नहीं है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि मसाई जनजाति संबंधित है। तो मसाई जनजाति जो है बच्चों किससे संबंधित है? तो मसाई जनजाति किससे हैं? तो मसाई जनजाति जो है यहाँ पे इनमें से किसी से भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, निम्न में से किस में टैनिन पाई जाती है? तो निम्न में से बच्चों किस में टैनिन पाई जाती है? तो टैनिन जो है आपके चाय में पाई जाती है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, चाय में टैनिन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि कपास उत्पादक में अग्रणी राज्य हैं।
तो कपास उत्पादक में बच्चों अग्रणी राज्य कौन से हो जाएंगे? तो कपास उत्पादक में जो है आप लोग का अग्रणी राज्य हो जाएगा यहाँ पे गुजरात राज्य। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब गुजरात राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा चर भारत में सबसे अधिक है? तो कौन सा चर भारत में सबसे अधिक हो जाएंगे? तो भारत में सबसे अधिक पशुएं हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा यहाँ पे, सही जवाब पशुएं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य पशुपालन में महत्वपूर्ण नहीं है? तो निम्न में से कौन सा राज्य पशुपालन में महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों? तो ये हो जाएंगे केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बच्चों लगा दीजिएगा यहाँ पे कि कौन सी गतिविधि ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? बताइए कि कौन सी गतिविधि ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों निभाती है? तो यह कौन से हो जाएंगे बच्चों? तो ये हो जाएंगे आपके पशुपालन। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है डी कीजिएगा बच्चों, सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों 17 क्वेश्चन की गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? चलिए बताइए गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए बच्चों आदर्श तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 17 क्वेश्चन का आंसर। तो फाइनली प्यारे बच्चों ये रहे आपके टॉप 70 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए जियोग्राफी के, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। और यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में क्लियर पूछे जाएंगे। तो जो भी बच्चों को ये क्लास अच्छा लगा हो आप सभी लोग जो है क्लास को बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं आप लोग कॉल कर सकते हो 962 18 834, ठीक है। यदि आप PDF लेना चाहते हैं बच्चों तो इस नंबर पे कॉल करके जान पूछ लीजिएगा, आपको 199 में ये PDF आपके मिल जाएंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट रहेंगे आपके। तो जो भी बच्चों को चाहिए आप लोग कॉल करके इस PDF को ले सकते हो और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरीके से आप सभी लोग तैयारी करते रहिए।